हाँ आज। अरे हाँ, बैकलॉग को लेकर के है, बिल्कुल है। आप में से जो जो भी स्टूडेंट्स बैकलॉग वगैरह, मतलब 11th के बैकलॉग पे बात करना चाहते हैं, वो वहां पे मुझे उसमें डाल दें, क्या बोलते हैं जो ऐप के अंदर अपन ने टेलीग्राम के अंदर कर रखा है ना, वहां पे जरा प्रेजेंस दे दें, ताकि मुझे भी पता रहेगा कि बैकलॉग के लिए कितने स्टूडेंट्स आर रेडी। जिसका जिसका बैकलॉग है लाइक करो। हाँ, ताकि मेरे को पता तो रहेगा ना। ओके 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 ओके। चले। हमारा बहुत ही सुंदर सा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पैराबोला। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा कि हम लोग पैराबोला में चल रहे थे, और आप में से सभी स्टूडेंट्स जो हैं। ओके सर, 12th का बैच लेंगे, 11th लेक्चर्स। हाँ बिल्कुल करेंगे ना, 11th के लेक्चर्स। देखो अभी बहुत सारी बातें हैं आपके लिए मेरे पास में, लेकिन अभी एक एक करके जवाब दूंगा, ठीक है। बट ऑलवेज बिलीव, इस वर्ड पे याद रखना, ठीक है। कभी मैं बोलूं तो आपको याद रखना है ना, अभी नहीं। वी आर जस्ट गिविंग एन हिंट कि अभी आज कुछ नहीं, डेयर कर दी। अरे यानी मैं एक्चुअल में चाय पीने के लिए नहीं गया था, कुछ और लॉजिक था, ठीक है, जिस वजह से मैं लेट हुआ। मैं एक्चुअल में लेट, वो अपना शेड्यूल्ड लेट जो होता हूँ उतना ही होता, और शायद उतना भी नहीं होता, बट वो सडनली किसी का फोन आया हुआ था, तो आई वॉज बिजी कंप्लीटिंग दैट ऑल्सो, है ना। समझ गए होंगे आप। विजी सर क्यों नहीं आ रहे? बस तो आप ये शब्द को याद रखना, ताकि कभी भी जिंदगी के अंदर मैं कभी आपको बोलूं तो आप ये नहीं कहो कि सर यू हैव नेवर गिवन एन हिंट टू अस। तो आपको ये रहेगा मैंने आपको हिंट लिखा था कभी, हाँ शेड्यूल्ड लेट, हाँ बस वो जो मतलब एक जैसे कहते हैं ना, मेरे तयशुदा पाप। पिछली बार हमारी बात कहां तक चली गई थी? पिछली बार मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग मुकाम तक आ गई थी, मेरे को अच्छे से याद है। मैं कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह में आ गया था। ये मैंने करवाने के बाद एक प्रॉपर्टीज भी तो करवाई होगी। 11 क्वेश्चन तो ये थे, एंड आई वाज डूइंग सम प्रॉपर्टीज आल्सो, है ना। हाँ 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 हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट तक पहुंच गई थी कहानी, इसमें दिख नहीं रही वो। हाँ भाई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, सातवीं प्रॉपर्टी या छठी सातवीं कुछ प्रॉपर्टी अपन कर चुके थे। सेकेंड स्लाइड या 13वीं स्लाइड ऑलरेडी चल रही है। 6 प्रॉपर्टी डन ना, ठीक है, एग्जैक्टली 6 प्रॉपर्टी डन।
तो अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। वो क्या कह रही है? प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रही है कि सर्कल टेकिंग LR एज diameter always touches FD माने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। भावार्थ ये कि जैसे ये अपना पैराबोला है, ये अपनी LR है ना, ये अपनी LR है, ठीक है। अगर मैं LR को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, LR को डायमीटर मान करके इफ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल, ठीक है, ये हमेशा कुछ ऐसा इसको यहां टच करेगी, FD को, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को टच करती है। हालांकि बहुत ही गंदा सा मैंने डायग्राम बनाया है, बट ये फिर भी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस बार ये कैसे हुआ? मीन्स हाउ इज इट पॉसिबल? ऑब्वियसली बात है, LR है तो इसका a,2a एक एंड होगा, a,-2a दूसरा एंड होगा। इट विल बी x माइनस ए प्लस में यहां से हो जाएगा x-2a और यहां से हो जाएगा x+2a इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप में से कोई बता सके कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट जल्दी ही, ठीक है। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको किसी को याद हो तो बताइए। कोऑर्डिनेट, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट, यस एग्जैक्टली शशि भूषण, बिल्कुल सही जवाब, -a,0, ठीक है, -a,0। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चों के बराबर जवाब आए, है ना। देखो -a,0 सचमुच में अगर ये से यहां से गुजरा होगा ना तो -a,0 इसको सूट करेगा। तो मैं -a,0 इसमें रखता हूं, देखो क्या होने वाला है, या -2a हो जाएगा, यहाँ पे -a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -a रखते ही माइनस का 3a हो जाना बेटे, और यहाँ पे अगर मैंने -a रख दिया तो इट विल बी, ओ सॉरी, देखो अब यहाँ पे मैं चमत्कार कर रहा था ना, मेरे से एक गलती हो गई थी, कर दू ठीक, y-2a, y+2a, तो मैं y की जगह 0 रखूंगा तो -2a, y की 0 रखते ही प्लस का 2a, यही तो होगा, इक्वल टू 0। क्या 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 -2a इंटू 0, -a रखते ही माइनस का 2a, सही है ना। अब देखिए, क्या ये 4a² बन गया क्या? हाँ बन गया। क्या ये माइनस में 4a² बन गया क्या? हाँ बन गया। क्या ये 0 इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? ओ ये तो हो गया सर, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड है सर। अरे अरे सर बिल्कुल, मतलब ये तो वाकई यहां से गुजर रहा है, डन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल सही बात कह रहा था कि अगर कोई LR को सर्कल, LR को डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाता है तो वो -a,0 से सेटिस्फाई होता है, माने वो उससे पास आउट होता है। एक, अब पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, ठीक है। सर्कल टेकिंग, ठीक है, सेमी LR एज डायमीटर, ठीक है। सेमी LR को अगर अपन ने डायमीटर लेकर के कोई भी सर्कल ड्रॉ किया, टचेज टीवी, वो हमेशा टीवी को टच करता है। मतलब ये कि जैसे ये एक अपना पैराबोला है, ये अपनी LR है, दिस पॉइंट इज -a,0, दिस पॉइंट इज a,2a, और अगर a,2a को डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनाओगे तो ये जो छोटू सा सर्कल बनेगा ये टीवी को टच करेगा, ये टीवी को टच करेगा, ये लाइन का नाम टीवी है। अच्छा, ये कैसे कंफर्म करोगे सर? मैंने कहा बिल्कुल मैं आपके सामने कंफर्म कर दूंगा। अगर कोई मेरे से कहेगा कि सर ये सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल का इक्वेशन x माइनस ऊपर वाला a इंटू में x माइनस a, ठीक है, प्लस y-2a और y-0 इक्वल टू 0 होगा ना। तो देखो ऐसा होगा
अब सर ये टच करेगा टीवी को, इससे कैसे कंफर्म करोगे? मैंने कहा देख, अगर ये सचमुच में टच करता है ना, तो टच करने पर ये टेंजेंट होगी टीवी, और ये यहां से 90 बनाएगा। अगर यहां से 90 बनाएगा तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, वो इसका सेंटर हो जाएगा। अब मिड पॉइंट क्या होगा इसका? ठीक है, अभी यहां मेरे से देखो गलती हुई है ना, ये a,0 होता है, तो x माइनस ए है ना, इसे छोटी सी सही, लेकिन ये गलती थी, इसे करेक्ट कर देता हूं। तब तक इसका जो मिड पॉइंट होगा a होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट a, होगा। तो आप में से कोई बस ये बता दे कि ये पॉइंट अगर P कहलाता है, ये पॉइंट अगर P कहलाएगा, तो P के कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, फटाफट से देखो और सोचो कि P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, P के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। P के कोऑर्डिनेट 0, a होंगे, क्योंकि सीधे चलते हैं ना, तो ये y एक्सिस भी तो है, ये y एक्सिस भी तो है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 और सीधे चलने पे 0, a होगा। राइट है, तो मैं आपके सामने इसमें 0, a रख के दिखा रहा हूं। अगर मैं 0, a रख के दिखाऊंगा और ये सेटिस्फाई हो गया तो सचमुच में टच हुआ था। तो इसका अंदर 0, a होगा, तो 0 -a प्लस में y की जगह a रखें, a-2a इंटू a, मिलाओ, यहां से कितना हो गया a², यहां से कितना हो गया -a² इक्वल टू 0, माने 0 इक्वल टू 0। लो सब प्रूफ हो गया, माने सचमुच में इसने कहां टच किया, 0, a पे टच भी कर लिया। देखो अब ये क्या है ना, ये तो सर्कल एक बहाना है ना। आप बताओ क्या सोच रहे हो? आपको मैं धीरे धीरे इन्वॉल्व कर रहा हूं, बार बार देखो, अपन बार बार सर्कल की क्वेश्चन लाते हैं, उसमें सामने से वैल्यू सोचते हैं, फिर आप भी सोचते हो कि सर ने सही लिखा क्या, फिर 0, आपको सही भी लगता है, फिर आप इसको रख के भी देखते हो, फिर आप देखते हो अरे वाह सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से अपन क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे क्वेश्चंस बना रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, मैं आपके दिमाग में एल्जेब्रा सेट कर रहा हूं कि क्वेश्चंस कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, प्रूफिंग नहीं है ये प्रूफिंग नहीं है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रूफिंग। ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, कि अच्छा ऐसे करना है, ये तो मुश्किल नहीं था। अब जैसे अपने को लगेगा ये तो मुश्किल नहीं है, तो हम क्या नहीं एक और बात दिमाग में भरेंगे, यार कोऑर्डिनेट मुश्किल नहीं है, बस क्लिक कर जाए। ठीक है ना? आई एक्सपेक्ट कि ये आपको मेरी बात समझ में भी आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ y² इज इक्वल टू 4ax meet axis at capital T and TV at S where A is equal to vertex of parabola. ठीक है, if TASG is a rectangle, ठीक है ना, find locus of G। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया, देखते ही इतना गंदा लगेगा ना, अपने को लगेगा तुरंत कि यार पता नहीं क्या लिखा है सर ने, कैसे कैसे सोच रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मैं पता नहीं कैसे करूंगा। ठीक है, तो मेरा जवाब है आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से करोगे, और कैसे करोगे उसका भी जवाब दे रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आप इसको तोड़ तोड़ के करोगे। आपको जब भी जैसे ऐसा लगा ना ये तो सर तकरीबन 4.5 लाइन का क्वेश्चन है, तो अपन हर लाइन को पढ़ेंगे बस, और सोचेंगे इतना मुझे आता है कि नहीं आता। ठीक है ना, पहली लाइन कहती है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ y² इज इक्वल टू 4ax। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले दिमाग में भरूंगा कि y² इज इक्वल टू 4ax कैसा है, ऐसा है। इसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट सोचते हैं, किसी पॉइंट पर अचानक से कभी भी कोई पॉइंट मानना हो तो मैं सिखा चुका हूं, पॉइंट मानने में समझदारी है at², 280 की। और मैंने ये भी बता रखा है कि टेंजेंट मानते ही इसे ty इज इक्वल टू x प्लस at² लिखने की आदत डालो। ठीक है,
है ना, TASG लिखा है, लिखा है ना, यहां पर ध्यान से देखना है ना। अब देखो हमने इतनी दूर तक सीख लिया, अब आगे क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड लाइन में चलो, मीट एक्सिस एट टी। एक्सिस कौन सी होती है, ये जो बीच वाली डंडी होती है ना, इसे एक्सिस बोलते हैं। टेंजेंट मीट एक्सिस एट टी, माने ये जहां मिल रहे हैं दोनों, ये पॉइंट टी है। अब आपको पता होना चाहिए एक्सिस एक तरह से एक्स एक्सिस भी तो है, तो एक्स एक्सिस पे क्या अच्छा होता है सोचो, एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है ना। तो अब जैसे आप वाई की जगह जीरो रखोगे तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी मेरे दोस्त, माइनस का टी स्क्वायर आ जाएगी। तो पहला काम ये हो गया। अब जैसे ये हुआ है ना, टी भी मिल गया, अब आगे बढ़ो, ए वेयर ए इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओ सर ये तो मेरे को भी पता है, ए 0 0 है सर, तो अपने तीसरी लाइन भी तोड़ दी, ठीक है, 3 लाइन तक तोड़ चुको। अब देखो आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी है इसमें, टीवी एट एस, टीवी 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 टीवी, ये लाइन टीवी है ना, आपने मार्क किया कि टेंजेंट मीट टीवी एट एस, तो एक पॉइंट ये वाला एस भी होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए सर इस पे, सर ये तो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे क्या अच्छा होता है सर, एक्स 0 होता है, तो आपने एक्स की जगह 0 रखा, तो टी कट गया, वाई की वैल्यू 80 आ गई। अब आपको सब कुछ पता चलता होगा, देखो आपके पास 0 0 है, 0,80 है, टी पड़ा है -80 स्क्वायर 0। अब आगे क्या बोल रहा है, TASG रेक्टेंगल, ओ रेक्टेंगल, TSG का है, टी ये रहा सर, ए ये रहा सर, एस ये रहा सर, और जी यहां होगा सर, तब रेक्टेंगल बनेगा सर। लेकिन सर जी का तो लोकस पता करना है, तो इसे एच के मान ले क्या, हाँ मानो। तो अपने को पता चला कि अच्छा ये छोटू सा जो पीले रंग का दिख रहा है ना, ये एक रेक्टेंगल है और उसमें जी का लोकस जानना है, तो जिसका लोकस जानना है उसे एच के बोलो। लेकिन सर मैं एक बात जानता हूं कि जब सीधे चलते हैं ना, यूं यूं सीधे चलते हैं तो सर वाई नहीं बदलता, तो सर अपन एस से यूं सीधे चल रहे हैं, एस से सीधे चले तो इसका वाई जो होगा ना वो 80 ही रहेगा, क्योंकि इसकी हाइट 80 है ना, तो इसकी हाइट भी 80 होगी। तो सर मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि जो के है ना वो 80 ही होगा। ओ, और सर यू सीधे चलते हैं ना तो एक्स नहीं बदलता, यूं चलता है तो वाई नहीं बदलता, यूं चलते हैं तो एक्स नहीं बदलता। तो सर टी का एक्स अगर -80 स्क्वायर है ना, तो जी में भी अपन को सीधे जाना है, तो जी का एच भी -80 स्क्वायर होगा। अच्छा, तो एच और के में संबंध मिल रहा है हमारे को। तो एक काम करते हैं ना सर, यहां से टी निकालते हैं, टी की वैल्यू के बाई ए आ जाएगी, उठा के इसमें रख देते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a इंटू के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, काटो, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, माइनस का ए एच, फाइनली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -ax, ये बन गया साहब, डन। आई बात समझ में, क्या आपको ये बात समझ में आई कि हमने कैसे कैसे क्या क्या देखा, दोबारा देखो क्या सिखाया था मैंने, क्या सिखाया, बहुत छोटी बात बोली, देखो सोचो 4 लाइन का क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, और यार ये तो आ जाए कम से कम, ठीक है। यूं चलते हैं ना यूं, तो y नहीं बदलता, तो इसका y कितना है 80 है, और इसका y कितना है k, तो इसका मतलब k 80 के बराबर होगा। यूं चलेंगे ना तो y नहीं बदलेगा, तो k बराबर 80 हो गया। अब यूं चलते हैं यूं, सही है, तो h जो होगा वो -80 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और सर यहां से k बराबर 80 है, तो t की वैल्यू k बाई होगी ना, अपन यहां रख देंगे, t हट जाएगा, t घटती है लोकस होता है, t को हटाओ लोकस पाओ, कॉमन फैक्टर हटाओ। क्या आपको ये बात समझ में आया, यहां तक या नहीं आया, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये भी पता होगा कि हम एस कैसे लाए थे, बताया था ना, पूरा लेक्चर देखना अच्छे से, एस कैसे बताया था, ए कैसे बताया था, टी कैसे बताया, सब बता के चलो, ठीक है। तो ये बन गया लोकस, इसमें क्या है, 4 लाइन का क्वेश्चन था, सिंपल, ठीक है। यहां तक की बात तो बनी जाएगी, है ना, है ना, है ना, है ना। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पॉइंट पॉइंट, अगला पॉइंट नंबर अपना कितना चल रहा था, 8 9 पे आ जाओ, 9 प्रॉपर्टी, इफ टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स P एंड Q
मीट टी, मीट एट टी, देन, ठीक है। अब देखो ये क्या प्रॉपर्टी, अभी मैंने अपने कहीं लिखा, आप जा रहे हैं क्या, कहां जा रहा हूं मैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ है बे? मेरे को नहीं पता, मैंने तो किसी को भी जिंदगी में देखा ही नहीं व्हाट्सएप ग्रुप मेरा। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। कहां रुक जाऊं और कहां चला जाऊं, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, गधे हो क्या? ठीक है, अब जरा इसको भी देखिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, दो पॉइंट है पी और क्यू। ठीक है, ऐसा, ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, दो पॉइंट है, इन पे बनने वाला टेंजेंट एक दूसरे से कहां मिल रहा है, टी पे मिल रहा है। बोलो सर, टी तो मेरे को ही रटा हुआ है। मैंने कहा टी क्या है बताओ, चलो टी के कोऑर्डिनेट बताओ। सर टी के कोऑर्डिनेट AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 है, राइट है, और इसके कोऑर्डिनेट AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 है। ठीक है, और टी के कोऑर्डिनेट सोचो। आइला, कौन बोला बे, मैंने तो देखा ही नहीं। ठीक है, अच्छा फलक आप भी हैं क्या टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे नहीं पता। अब देखो टी क्या चीज है, टी क्या चीज है, टी के कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ, A T1 T2 कॉमा ए ब्रैकेट में T1 + T2, ये तो रटा हुआ है सर, रटा हुआ रटा हुआ रटा हुआ है। ओके, अब देखो एक और मस्त बात बताता हूं, ये वाला पॉइंटेज एस, इसको अपन बोलते हैं A,0। ठीक है, अगर मैं A,0 की बात करता हूं ना, तो मैं SP में लाता हूं। ठीक है, और SQ में लाता हूं। ठीक है, और TS में लाता हूं। मैंने मिला लिया। अब जरा ध्यान से सोचना, मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहता हूं कि बाहर के किसी भी पॉइंट से देखेंगे, ठीक है ना, तो जैसे मैं इसको मिलाऊंगा ये थीटा के बराबर हो जाएगा। सोचोगे तो दिखेगा, मतलब ऐसे मेरे डायग्राम से हो सकता है ना दिखे, बट अंदर से देखोगे तो आपको थीटा सेम दिखेगा। 90 डिग्री कहीं भी नहीं है, डोंट वरी, इसमें 90 कहीं भी नहीं है ना, लेकिन थीटा सेम होगा। ऐसा सोचो कि सर ये तो पक्का है कि एक तो सर ये वाली, ये दो ट्राइंगल में ये साइड, और मतलब टीपी बराबर टीक्यू है, मैं ऐसा कह सकता हूं टीपी बराबर टीक्यू होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और टीएस कॉमन हो गया, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, टीएस कॉमन साइड होगी, टीपी और टीक्यू बराबर हो गया, है ना, है ना, है ना, है ना। और अब हमारे को क्या करना है, मैंने अपना 100% देना शुरू कर दिया, मैं अब कब से अपना 100% दिए जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी तो फिलहाल अभी तो मेरे को ये बताओ, बस तुम लोग मेरे को मिलकर के बताओ कि अगर दो ट्राइंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हैं, आर दे सबटेंड्स इक्वल एंगल, आर दे सबटेंड्स इक्वल एंगल हेयर, क्या वो दोनों बराबर साइड्स हैं तो दोनों इक्वल इक्वल एंगल सबटेंड करेगी कि नहीं करेगी? अरे टीपी बराबर बाहर के किसी भी पॉइंट से, बाहर के किसी भी पॉइंट से जब भी टेंजेंट खेलते हैं तो वो बराबर होता है। ढकनो, क्या बाहर के किसी भी पॉइंट से जब भी मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो बराबर होगा क्या? ओ सर, सर वो तो सर्कल में होता है।
अरे हाँ 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 सर, ये तो बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, बराबर होगा। हाँ नहीं सर, वो तो सब में होगा। एंगल अपोजिट, वो तो ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टेंथ वाला है ना। हाँ, काफी हद तक क्लैरिटी आ गई आपको, है ना। तो मतलब फिलहाल मैं ये कह सकता हूं, देखो मैं तो ये नहीं कहता कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, बट मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरी कहानी में ट्रायंगल एस टी पी सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी क्यू, ये दोनों एक दूसरे का मतलब सिमिलर होंगे एक दूसरे से। ओके। हम्म। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, तो आपको कैसे बताऊं, तो आप समझ जाओगे क्या, मेरे को बता सको तो एस टी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में टीपी इंटू टी क्यू होगा। हालांकि इतना बहुत ज्यादा टीपी नहीं बोला सर, मैं एसपी बोलना चाह रहा था, एसपी इंटू एस क्यू होगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप समझ जाओ तो मजा आ जाए। भाई अगर ये दोनों का थीटा सेम है तो थीटा की दोनों साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। थीटा अगर सेम है ना, तो थीटा की दोनों साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एस पी अपॉन एस टी इज इक्वल टू में एस टी अपॉन एस क्यू होगा, और फिर वहां से ये वाली लाइन जन्म ले लेगी, साइड रेशियो, एग्जैक्टली प्रीत, साइड रेशियो, ठीक है ना। बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, बस इतना याद रख लेना। कभी किसी ने अगर बोल दिया तो फटफड़ाने का नहीं, है ना। अगला सुनो, अगला तो और भी मस्त है, ठीक है। ट्राइंगल्स मेड बाय, है ना, रेशो पॉइंट नंबर, ये फिर भी थोड़ा काम का है ना, जो मैं आप बताऊंगा 10वां पॉइंट, 10वां ही था ना। हाँ भाई, पॉइंट नंबर 10, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम 3 points ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला, ठीक है, इज डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ड्रॉन फ्रॉम फ्रॉम टेंजेंट्स एट दैट पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। ये क्या चीज है, पहले लिख लो, लिख के फ्री हो जाओ, फ्री होते तुरंत इस पे बात कर रहा हूं। हाँ भाई, बनाया, लिख लिया, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, फटाफट से, ठीक है, जल्दी से। यहां पे देखो, ये हो गया, अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है, चलो, है ना। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है। ये क्या कहता है ना, ये बहुत ही मस्त बात कहता है, देखो, ये कहता है कि आपने अगर कभी भी पैराबोला बनाया ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज सीखोगे आप, कि ये पैराबोला है, इस पे कोई भी 3 पॉइंट अचानक से आप उठा लो, ठीक है ना। यहां पे ऐसा करो, पी क्यू आर करके कोई 3 पॉइंट उठा लो, ठीक है। अच्छा, पी क्यू आर पे जो आपने 3 पॉइंट उठाए ना, तो उन 3 पॉइंट्स को मिला करके आप एक, है ना, एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। आपने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बन गया। अब जैसे ट्रायंगल बने ना, अब इसी ट्रायंगल पर, इसी पे, मतलब इन्हीं 3 पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाओ,
ठीक है, आपने टेंजेंट बनाया ऐसे बन गया। अब टेंजेंट बनाया ऐसे बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात को देखो, अब आपने क्या किया, एक और टेंजेंट बनाया, वो ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने तीसरा टेंजेंट बनाने की सोची कि अपन आर पे भी एक टेंजेंट बनाते हैं। ओ, क्या क्या बन गया, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास टेंजेंट बना ना, फाइनली देखो हमारे टेंजेंट से भी एक ट्रायंगल बना। कहां बना सर, बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे तो, ठीक है। देखो ऐसे एक ट्रायंगल है ना, येलो कलर से अपन बनाते हैं, येलो, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये झुर्रियों वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हाँ ये ट्रायंगल ऐसा, है ना। ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल और ये पिंकी ट्रायंगल, दिख रहा है। तो ये दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे ना, तो जो पिंकी ट्रायंगल है वो येलो वाले ट्रायंगल का डबल है एरिया वाइज, ऐसा अगले का कहना है, ठीक है। पिंकी ट्रायंगल किसने बनाया, पॉइंट्स ने बनाया। उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका एरिया निकालेंगे हाफ, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम है ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a t1, तो यहां लिख देंगे ए टी वन स्क्वायर 2a t1 1। और इस पॉइंट का नाम क्या है, ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, तो यहां लिख दूंगा ए t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 1। और तीसरे पॉइंट का नाम क्या है, तीसरे पॉइंट का नाम है ए t3 स्क्वायर कॉमा 2a t3, और मैं यहां पे लिख दूंगा ए t3 का स्क्वायर 2a t3, और यहां पे कितना हो जाएगा 1, ऐसा। अपॉन में नीचे, नीचे येलो वाले ट्रायंगल में क्या होगा सर, येलो वाले ट्रायंगल में T1, T1 से जाने वाले लाइन और T3 से जाने वाले लाइन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा T1 और T3 से जा रहा है। ये लाइन T1 से जा रही है, ये T3 से जा रही है, ये लाइन T1 से जा रही है, ये लाइन T3 से जा रही है, ये लाइन T1 से जा रही है, ये लाइन T3 से जा रही है, ये लाइन T1 से जा रही है, लाइन T3 से जा रही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए T1 T3 कॉमा ए T1 + T3, सही है। अच्छा, सेम वे ये वाली लाइन T2 से जा रही है, ये वाली लाइन T1 से जा रही है, ये वाली लाइन T2 से जा रही है, ये वाली लाइन T1 से जा रही है, ये वाली लाइन T2 से जा रही है, ये वाली लाइन T1 से जा रही है। इसलिए पॉइंट ये जो Q बना ना, ये Q, ठीक है, ये कहलाएगा T1 T2 से जा रही है ना, इसलिए A T1 T2 A T1 + T2, सही है ऐसा। अच्छा, अब ये वाली लाइन T3 जा रही है, लाइन T2 से जा रही है, ये T2 से जा रही है, ये T2 से जा रही है, T3 से जा रही है, T3 से जा रही है, T3 से जा रही है। इसलिए ये जो पॉइंट बनेगा ना, है ना, ये वाला पॉइंट, ये T1 और T2 और T3 से जा रही है, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A T2 T3 A T2 + T3, समझ रहे हैं ऐसा। और मैं इसके नीचे लगाऊंगा हाफ एरिया, पहले वाले का कितना, A T1 T2 A T1 + T2, ठीक है 1, अपॉन नीचे, इसी के नीचे क्या हो जाएगा A T2 T3, है ना, A T2 + T3, फिर 1 आएगा A T3 T1, और यहां देगा A T3 + T1, और यहां देगा 1। और जब हम इसको बाद मार पिटाई चलाएंगे तो आंसर 2 आएगा, लास्ट में कट पिट के आंसर 2 आ जाएगा ऐसा। पिंकी ट्रायंगल अपॉन येलो ट्रायंगल इजिकल टू 2 होगा। सीधा क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे, सीधा सीधा मतलब बस एक तीनों पॉइंट दे दिए और बाकी हमने बाकी सब खुद ही बना लिया, ड्राइव करके देखा, सीधा आंसर आता है सीधा। मतलब इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधे याद कर लो पिंकी ट्रायंगल अपॉन येलो ट्रायंगल इज इक्वल टू 2, ठीक है। पॉइंट दे देगा अंदर के 3, ट्रायंगल पे कोई भी 3 पॉइंट दे देगा सेटिस्फाई करने वाले, और आपका काम बन जाएगा तुरंत खटखट।
चले अगले पे बढ़िएगा। पिंक ट्रायंगल। पिंक ट्रायंगल बिलोंग्स टू रसिया। हाँ, ये मेरे को नहीं समझ में है इसके पीछे क्या आर्ग्यूमेंट है तुम्हारा, बट होगा कोई ना कोई। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 11। ठीक है, अगला 11th प्रॉपर्टी है फुट ऑफ ट्राइंगल। फुट ऑफ ट्राइंगल, फुट ऑफ ट्राइंगल नहीं बोला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकस, ड्रॉन फ्रॉम फोकस। ठीक है, अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन एनी टेंजेंट लाइज, ठीक है, ऑन टीवी। ठीक है, हेंस सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एनी फोकल रेडियाई एज डायमीटर, एज डायमीटर टचेज टीवी। हालांकि ये जो लास्ट वाला हैंड्स के बाद वाला है ना, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। अभी तो क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ लिखवा रहा हूं। ये तो इतनी सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो बहुत बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। ये कह रहा है कि जैसे आपके पास में कोई भी पैराबोला है, इस पे आपने सडनली कोई भी एक टेंजेंट खींच लिया है, यहां से आपके पास में फोकस a,0 है। a,0 से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना कभी भी, ठीक है ना, कहीं पे भी, कहीं से भी, किसी भी टेंजेंट पर अगर आप फोकस डालेंगे तो वो हमेशा जहां पे भी टीवी होता है ना, ठीक है, वो जहां टेंजेंट टीवी को मिल रहा होगा ना, उस पॉइंट से अगर आप इसको मिलाओगे तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ 90 डिग्री एंगल। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, इस पॉइंट को हमने एक क्वेश्चन में अभी एस नाम दिया था, ठीक है, लेकिन इसको भी कुछ पी नाम देते हैं, क्यू नाम देते हैं ना, जैसे मैं इसको एस नाम देता हूं, a t² 2at। तो मुझे पता है कि इस वाले टेंजेंट का नाम हो जाएगा टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस a t²। आप तब तक आप जल्दी सोच लोगे कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे विल टेल मी कि a t² के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a t² के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। थैंक्स सैयद। हाँ भाई, हाँ नहीं नहीं, मैंने नाम बदल दिया। आप क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ, देखो है ना, ty² इक्वल एक्स प्लस a t²। देखोगे तो बहुत मस्त लगेगा, बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। अरे वाह, कई बच्चे कह रहे हैं सर पुट x इक्वल 0, दैट्स गुड। मैंने अगर x की जगह 0 दिया तो क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,at हो जाएगा ना। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो लाइन है ना, इसका m है ना, इसका m 1/t है, राइट है, और मैं इसका m निकालता हूं, किसका, इस लाइन का m बताता हूं। इस लाइन का m डैश इज इक्वल टू at माइनस 0, at माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, गुणा करो, डिवाइड करो, मतलब माइनस टी आएगा। कितना आएगा, माइनस टी आएगा, आएगा। अगर इसका m डैश माइनस टी है तो आप समझ जाओगे m इंटू एम डैश इज इक्वल टू 1/t इंटू माइनस टी। देखो -1 आ रहा है क्या, और ये तो -1 आ रहा है सर। ओ दिव्यांग, तुम चाहते हो मैं तुम्हारा नाम लू, है ना, ठीक है। हाँ भाई, तो यहां से देखा जाए तो mm डैश बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। देखो दिख रहा है, तो मतलब ये कि पक्का था 90 डिग्री, एकदम श्योर शॉट। और तो यार ये, ठीक है, क्योंकि फोकस से किसी पॉइंट की दूरी है ना, ठीक है। अब फोकल रेडियस क्या चीज होती है, फोकल रेडियस बताता हूं, है ना, फोकल रेडियस, फोकल रेडियस को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। दिस इज फोकल रेडियस, दिस इज फोकल रेडियस, ठीक है, ये फोकल रेडियस हो गया। अब अगर बाय द वे आप कभी भी इसको डायमीटर मान करके एक सर्कल बनाओगे ना, तो वो सर्कल यहीं रह जाएगा, देखो यहीं पे घूम के रह जाएगा, ऐसा, ऐसे।
फोकल रेडियस फोकस की किसी भी पॉइंट से दूरी होती है, ठीक है ना, लिख लेना। फोकल रेडियस क्या चीज होती है, क्या बताया सर ने, फोकल रेडियस होती है किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी होती है, वो फोकल रेडियस कहलाती है। आई एक्सपेक्ट कि अपने को बात समझ में आ जाएगी, है ना। आगे बढ़ जाऊं जल्दी से दौड़ करके। सर मेरे यस एग्जैक्टली, क्यों नहीं, मैं बता दूंगा बता दूंगा, क्यों नहीं बता दूंगा। सर ये सर्कल क्यू पर टच करेगा क्या, क्यू पे टच जरूर करेगा। देखो कैसे करता है मैं बताता हूं ना सुप्रीत, ये बहुत आसान है कि हमें एक बात पता है कि अगर मैंने, है ना, ऊपर वाले पॉइंट को जिसे 80 स्क्वायर कोमा 280 लिखा है ना, उस पॉइंट को अगर मैंने फोकस से मिलाते हुए अगर एक डायमीटर का एक सर्कल खींचा ना, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं, क्या एक सेमी सर्कल दिख रहा है ना। अब जो कि इसमें सेमी सर्कल में, इसमें गौर करना है, इस पॉइंट को पी ले रहे हैं ना तो, जो कि ये सेमी सर्कल की बात चल रही है, ये सेमी सर्कल है ना बेटा, ये एक सेमी सर्कल होगा अकॉर्डिंग टू मी होगा। और सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अति शीघ्र विशाल, शशिभूषण और विशाल दोनों एक ही बात कर रहे हैं, एक बस पटना पूछ रहा है, एक बिहार पूछ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन ले लूं, चलेगा ना। सर वो 12th की बैच की कौन बात कर रहे हैं, 12th की बैच की बात कर रहे हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप, हाउ कैन आई शो यू, मेरे को ये पता नहीं चल पा रहा है, बस कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी तो नहीं, लेकिन पहले इस पे काम कर लूं, ठीक है। क्या ले लो, ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाँ, थिंकिंग ऑफ इट, हाँ। अब जरा इस पे देखिएगा, देखिए अब मैं ना एक और पॉइंट पे चल रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। ये अपना पैराबोला है, ठीक है, और ये उस पर बनने वाला कोई भी एक नॉर्मल टेंजेंट है जो यूं जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। अपन यूं भी कह सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओ ओ ओ ओ आ गलत हो जाएगा, अब ठीक है ना, इट्स क्वाइट ओके, ठीक है। ऐसे अपन एक टेंजेंट खींच लिया, ठीक है, और यू एक नॉर्मल भी खींच लेते हैं इससे 90 पे, नहीं यहां से नहीं खींचेगा, यहां से खींचेगा क्या, नहीं यहां से भी नहीं खींचेगा, यहां से खींचेगा, यहां से फिर भी थोड़ा बहुत तो फिर भी फिट है, ठीक है। अच्छा अभी एक नॉर्मल खींचा, एक टेंजेंट खींचा, ठीक है। अभी वी नो इट वेरी वेल कि दिस पॉइंट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, और इस पर सर टेंजेंट का नाम लिखते तो सर टी वाई इजकल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर खट से छप जाएगा सर मेरे तो दिमाग में। और ये वाली लाइन तो हमारे को पता ही है, दिस पॉइंट इज फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये वाला पॉइंट तो सर वर्टेक्स होगा, और ये वाला पॉइंट तो सर 0 0 भी होगा, और ये यहाँ कहीं सर एस होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 होंगे, और अगर सर अपन इसको इससे मिलाएंगे तो सर फोकल रेडियस बन जाएगी। हाँ ये फोकल रेडियस होगी, किसी भी पॉइंट को किसी भी फोकस से मिलाने का मतलब फोकल रेडियस होता है। अच्छा 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 सर, ये एसपी होगा, यहां से अगर अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो इट विल बी पीएम होगा। हाँ एसपी और पीएम भी आ गया। ओके ओके ओके, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात है धीरे धीरे आपके साथ में बटोरना चालू करता हूं। ये जो एक्सेस है ना, ये आगे बढ़ेगी, जहां पे ये पॉइंट टकरा है उस पॉइंट का नाम टी होगा,
और यहाँ पे सर y 0 रखेंगे ना, तो y की जगह 0 रखते -80² 0 आ जाएगा। ओके 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 ओके। अच्छा, अब मैं आपसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें पूछूंगा। पहली बात, मैं सबसे मुश्किल बात पूछूंगा, ठीक है? सबसे मुश्किल बात आपसे पूछ रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये पूछ रहा हूं, है ना? मैं आपसे पहली चीज से पूछ रहा हूं। हाँ ऋषभ, कुछ कोशिश करते हैं, आप मेरे को पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, तो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? एक बच्चे ने बताया नहीं है, हाँ कुछ एक बच्चे ही सही बता पा रहे हैं। इसकी ये डिस्टेंस होगी ना AT² होगी। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? AT² हो जाएगी। क्यों AT² होगी? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट AT² 280, तो ये डिस्टेंस AT², ये हाइट 280 होती, ठीक है? अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप कितना है? हाँ, ये गैप AT² नहीं है, ये गैप AT² है। ये गैप कितना है? ये AT² है। ये कितना है? ये A है, ये A है, A, क्योंकि है ना ये 0 0 है, और ये वाला पॉइंट जो होता है ना, ये -A, 0 होता है, और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है एक्सेस -A होती है। इसका मतलब ये माइनस माने A पॉइंट पीछे होती है। अब आपको जान करके अच्छा लगेगा, ये A + AT² हो गया। कितना हो गया? A + AT² हो गया। A + AT², डन डन। अच्छा, अगर ये A + AT² हो गया, तो अब जरा समझना, A + AT² डन। हाँ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि SP PM के बराबर होता है। हमको पता होना चाहिए पैराबोला पर SP = PM होता है। हमको पता है पैराबोला पर SP = PM होता है। हाँ, तो शाम को कर देना व्हाट्सएप पे मैसेज, अगर आपको लगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे, ठीक है ना? तो अभी तो क्या घर पे रह गया फोन, वो वाला व्हाट्सएप वाला फोन अलग है मेरा, तो वो घर पे जा करके देख पाऊंगा, है ना? अभी तो देखो नहीं देख पाऊंगा, अभी आने वाले 4 घंटे नहीं देख पाऊंगा व्हाट्सएप, तो मतलब 8 साढ़े 8 के बाद ही देख पाऊंगा, देख पाया तो अभी, ठीक है? अच्छा, फिलहाल SP = PM होता है ना, तो ये देखो, ये अगर A + AT² है, ये दूरी PM अगर A + AT² है, तो ये दूरी भी A + AT² होगी। तो पहले से मैं बता दूं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये A + AT² हो गई। कंफर्म करते जाओ कि A + AT² हो गया, ठीक है? अब सुनो, मेरा नंबर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है? अब ये A + AT² हो गया, ये A + AT² हो गया, ठीक है? डन। अब काम की बात नंबर 2 सुनो, ठीक है? यहां तक हो ही गया। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं आपसे और बातें पूछता हूं, और बातें पूछनी है मेरे को, बहुत सारी बातें पूछनी है आपसे, ठीक है? अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये ओरिजिन है, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, ये गैप कितना है, मुझे बताओ ये गैप कितना है? ये 0 0 है, ये -AT² 0 है, ये गैप कितना है? हाँ, ये गैप कितना है? ये 0 0 है, ये -AT² 0 है, ये गैप कितना है? बिल्कुल बराबर जवाब दे रहे हो, कितना है? AT² है। कितना? AT² है, सही है। अच्छा, ये गैप कितना है? नेक्स्ट, ये वाला गैप गैप कितना है? ये वाला गैप कितना है? ये वाला गैप कितना है? ये वाला गैप, ये वाला गैप 0 0 और A, 0 के बीच का गैप, ये गैप कितना है? A है। तो टोटल ये जो ये पिंक गैप हो गया ना, ये A + AT² हो गया, A + AT² हो गया, ये भी यहां से यहां तक का गैप भी A + AT² हो गया, हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये जो ट्राइंगल है, उसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये A + AT², ये A + AT²। तो मतलब अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो दोनों साइड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल क्रिएट कर रही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होंगी ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल एंगल, तो इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो एक और बात कंफर्म कर दें कि थीटा बराबर थीटा होगा, सही है। अच्छा, अब दूसरी बात, इस पे भी आ जाओ, है ना? अच्छा, मैंने लेकिन ऐसा सुना है कि ये वाला एंगल गौर से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है।
ये और ये अल्टरनेट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला ऊपर ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है। दोनों अगर अल्टरनेट एंगल है तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। सही है। अच्छा, अगर ये अल्टरनेट एंगल है तो ये जो भी एक टोटल एंगल बना रहा है उसको ये येलो लाइन जो होगी ना, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई। ये जो येलो लाइन होगी वो एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई। बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर देखा जाए ये वाली जो लाइन हो गई ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई। अगर ये एंगल बाइसेक्टर लाइन हो गई तो अब यहां दूसरे पे गौर करना। लेट से कि ये जो है ना, दिस इज ये जिसको मैंने आपके लिए खास गुलाबी रंग से दिखाया है, ठीक है। लेट से कि यहां से एक लाइट सोर्स है, एक लाइट यूं गई है, एक लाइट यूं गई है यूं, और ये उसकी सरफेस है। बेसिकली ये सरफेस है, ये जो पैराबोला है ये सरफेस है, लेकिन सरफेस को एक तरह से टेंजेंशियली दिखाना पड़ेगा ना। तो लाइट यूं गई, यूं जाने पर पता चला ये उसकी नॉर्मल लाइन है, तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ये थीटा जो है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है ना। तो अब उतने ही एंगल पर, ठीक है ना, एक और लाइन भी होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट करके निकल जाए। तो बेसिकली जैसे ये लाइन यूं जाएगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद इसके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय यूं निकलने के, सीधे निकलने के। क्यों चॉइस नहीं है? क्योंकि अब अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो गया, क्योंकि पीछे से ये थीटा एंगल हो चला, ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो ये क्योंकि 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया। तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी इसको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला कहती है कि अगर कोई भी लाइट सोर्स अगर फोकस पे बैठा हो और आप उसे लाइट चमकाओ तो पैराबोला की सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइन है ना एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। समझ रहे हो आप? एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। इसका मतलब यह कि पैराबोलिक सरफेस की एक खास बात होती है। पैराबोलिक सरफेस की क्या खास बात होती है? पैराबोलिक सरफेस की खास बात यह होती है कि पैराबोलिक सरफेस में फोकस से जाने वाली हर लाइन एक्सिस के पैरेलल निकल रही होती है। समझ रहे हो आप? फोकस से जाने वाली हर लाइन एक्सिस के पैरेलल चली जाती है इस तरह से। बस फोकस पे लाइट सोर्स होना चाहिए। हाँ, एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। और इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने करा है। उन्होंने अपने जितने भी जो उसका मोटरसाइकिल का जो हेड होता है वहां पे जब वो बल्ब लगाते हैं तो उसका फिलामेंट एग्जैक्ट फोकस पे रखते हैं, ठीक है ना। और ये एक सिंपल सा मोटरसाइकिल का काम करने वाला मजदूर भी बोलता है कि इसका फोकस खराब हो गया है। जब फिलामेंट आगे पीछे हो जाता है ना तो कहते हैं फोकस खराब हो गया, इसका फोकस सही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। वो बात उन्होंने यहीं से सीखी है। अगर कोई भी एक लाइट सोर्स अगर यहां होगा ना तो वो इनफाइनाइट लाइंस क्रिएट कर देगा, जिससे अपनी हेडलाइट जो होगी ना उससे बहुत ज्यादा, हेडलाइट से बहुत ज्यादा लाइट निकलती है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आप में से कई लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और इसके पीछे की जो मैथ्स है वो पैराबोला की यहां की साइंस है। एक और बात हो गई, चलो देखो, है ना। अब एक और बात भी बोलता हूं, नेक्स्ट पॉइंट भी सुनेगा, बड़ा मस्त सी बातें चल रही है ना। अच्छा, आप में से कई लोगों को अब तो ये याद भी हो गया होगा कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो 1/t होता है, ठीक है ना। तो मैं ये भी जानता हूं कि इसका जो स्लोप होगा वो -t होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। अच्छा, तो आप में से कई लोगों को ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि सर अगर ये टेंजेंट है, ये अगर टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी वो होगी तो लाइन की इक्वेशन, तो y माइनस 280 इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर, और बीच में स्लोप की जगह -t लगेगा। तो जैसे आप इसे खोलोगे y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस का 80 स्क्वायर होगा, 80 क्यूब होगा, उसको लिखेंगे y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस
80 क्यूब होगा। ध्यान रखना, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। तो अब अपने बस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी भी आ गई। अच्छा, ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है, दिखने में भले ही गंदी हो, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब हो, लेकिन आप में से कई बच्चे इसके बारे में बता सकते हैं मुझे। अगर इस पॉइंट को मैं जी कहता हूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक खास बात होती है, y 0 होता है। तो x बताइए क्या होगा? x क्या होगा? x क्या होगा? राइट है, फटाफट सोचो x क्या होगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो है कितना मस्त चल रहा है। हाँ, x क्या होगा? सोचो, अगर इस ये जहां पे x एक्सिस को टकरा रहा है, वो पॉइंट पे y 0 रख दो, y की जगह 0 रखते ही tx बराबर ये रह जाएगा, टी काट दो, कितना रह जाएगा? 2a प्लस 80 स्क्वायर रह जाएगा सर, है ना। अच्छा, अब 2a प्लस 80 स्क्वायर होने का मतलब समझो। 2a प्लस 80 स्क्वायर होने का मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 2a प्लस 80 स्क्वायर है, ठीक है। उसमें से ये दूरी a है, तो ये जो रिमेनिंग दूरी हो गई ना, ये वाली दूरी देख रहे हैं आप, ये जो दूरी हो गई ये a प्लस 80 स्क्वायर हो गई। अब a प्लस 80 स्क्वायर तो बरसात की तरह छा गया। देखो ये दूरी a प्लस 80 स्क्वायर, 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 हर चीज a प्लस 80 स्क्वायर हो गई है। और अगर बाय द वे आप में से किसी बच्चे को ये समझ में आया हो कि सर अगर ये दूरी a प्लस 80 स्क्वायर है और ये दूरी भी a प्लस 80 स्क्वायर है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये अगर 90 माइनस थीटा, दैट इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। ओ, तो ये भी 90 माइनस थीटा ही होना था। a प्लस 80 स्क्वायर जलवे की तरह छा गया सर, जलवे की तरह छा गया सर। ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी चीजों का सीन है। हाँ, सब कुछ काम आता है, ठीक है। हाँ, ये एक बवाल है, बवाल क्वेश्चन थोड़ी ना, बवाल है, एकदम सही वर्ड यूज करा, ठीक है। तो देखो बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी सीखने को मिलती हैं, वो एक तो ये कि एस जी जो है वो एस पी के बराबर है, वो पी एम के बराबर है, और वो टी एस के बराबर है। एक जो मस्त चीज समझ में आती है, और सब की वैल्यू ए प्लस 80 स्क्वायर है ना। एक चीज, अगर भाई देखो आप ये बात समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ जाए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अब देखो इसीलिए तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब भी रिवाइज करोगे ना, उस समय पे वापस आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। तभी तो मैं वन शॉट बना बना करके यूट्यूब पे डाल के छोड़ देता हूं। आप ये सारी चीजें देख पाते हैं काफी सारे लोग, हालांकि उसमें मैं काफी छोटा कर पाता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को 8 घंटे में 7 घंटे में समेट पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगला पीटी एंड पी एन आर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है, एट पॉइंट पी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, मीट एक्सेस एट टी एंड एम रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ ट्राइंगल पीटीएन, सेंट्रॉइड ऑफ पीटीएन, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पीटीएन, ठीक है। इफ it is a parabola, find, ठीक है, vertex, directrix and LR of it, ठीक है। चलो जल्दी से इस पे भी बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या कह रहा है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो पीटी और पीएन जो है वो अपने आप में किसी पॉइंट पी पर बनने वाले नॉर्मल हैं, ठीक है।
देखो नॉर्मल और टेंजेंट है, ये सपोज अपन ने पैराबोला बनाया, ये अपन ने टेंजेंट बनाया, ये हमको नॉर्मल बना, इस पॉइंट का नाम P 80 स्क्वायर 280 फट रख दिया। ठीक है, ये जगह पे टी वाई इज एक्स प्लस 80 स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट को T को हम लोगों ने 80 स्क्वायर माइनस का 80 स्क्वायर 0 लिख दिया, और जहां जाके ये टकराया उस पॉइंट को G की जगह पर N लिख दिया, और ये हमारा 2a प्लस 80 स्क्वायर 0 हो गया, क्योंकि तीनों चीजें हमें याद थी, हमने पिछले क्वेश्चन में तैयार करी थी। ठीक है, अब क्या करा जाए? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो पीटीएन करके जो सुंदर सा, अति सुंदर सा जो ट्रायंगल मिल रहा है, इसका कोई ना कोई एक जी पॉइंट भी होगा सेंट्रोइड, जिसे आप एच कोमा के कह दो। तो अगर आप एच जानते हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि एच की वैल्यू जो होगी ना, वो जाएगी 80 स्क्वायर प्लस में 2a प्लस 80 स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस का 80 स्क्वायर बाई 3। ठीक है, और जो k की वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 280 प्लस 0 बाई 3। सही है, यहां से ये दोनों कट जाएंगे। आई लो 280 है ना ये, ओके है ना। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, यहां से हमारे पास में t की सुंदर सी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3k बाई 2a। ठीक है, अच्छा यहां से t की जो वैल्यू आ रही है, यहां से h की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से 3h बराबर हो रहा है a t स्क्वायर प्लस 2at, यही हो रहा है ना। तो 3h की जगह 3h, a की जगह h, यहां हो जाएगा 3k बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2a इंटू 3k बाई 2a, यही तो होगा। और ये दोनों मिला देते हैं, है ना, है ना, है ना। और यहां कितना हो जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, अरे हाँ हाँ हाँ, पहले जल्दी से देखो क्या ये पैराबोला आ रहा है, फटाफट से पहले देख लो क्या ये पैराबोला दिख रहा है अपने को। यहां पे सोचो फटाफट से कि क्या ये जो भी हमारे पास में आ रहा है, क्या पैराबोला मिला या नहीं मिला। 280 नहीं होगा सर, मिस्टेक है सर, एग्जैक्टली ये 2 ही होगा। टू ए प्लस 80 स्क्वायर, मैं थोड़ा और पीछे जाता हूं, वहां से वो अपने आप ही हट जाएगा। अरे यार ये पहले ही हटेगा, अच्छा हाँ भाई ये तो बराबर था। इससे अपने पास में टी की सुंदर वैल्यू क्या आ रही थी, ये क्या क्या किया था अपने 280 है ना, 0 प्लस 280 प्लस, ये बराबर था ना। तो यहां से आ जाएगा 3k बाई 2a। ठीक है, अच्छा यहां से हमारे पास आ रहा है 80 स्क्वायर काट चुका है, और यहां से आ रहा है 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 3h माइनस 2a, बराबर है ना, है ना, है ना। a की जगह a, t की जगह मैं लिख रहा हूं 3k बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 3h माइनस 2a, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहां से हो जाएगा 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 4a इज इक्वल टू 3h माइनस 4a, ऐसा। तो मैं यहां लिख दूंगा 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4a, डन है। तो y स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4a बाई 9, 4a बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 4a। बहुत ही सुंदर सा एक कुछ बन के आ गया है हमारे हाथ में। और यार ये काफी हद तक हमारे मेरे को तो पैराबोला ही लग रहा है, लेकिन पैराबोला पक्का कंफर्म करने के लिए मैं यहां पे x चाहता हूं, यहां मुझे x चाहिए बस, यहां मुझे 3x नहीं चाहिए। तो मैं इसको सुंदर साफ सुथरा बना रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां से 3 कॉमन लेते हो जाएगा 4a बाई 3, यहां हो जाएगा x माइनस 4a बाई 3, ऐसा। अब मैं कंपैरिजन कर सकता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, देखो एक तो मुझे a इज इक्वल टू में a बाई 3 दिख रहा है, एक तो काम डन, एक मेरे को x की जगह पर x माइनस 4a बाई 3 दिख रहा है, राइट है। अच्छा अब बोलो क्या चाहिए अपने को, अपने को चाहिए एक वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है जहां पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ओके, इसका मतलब x माइनस 4a बाई 3 भी 0 है, और y कौन है हमारा, y है, y बराबर 0 है। तो मतलब हमारा पॉइंट हो जाएगा 4a बाई 3 0, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, पहला क्वेश्चन डन। दूसरा क्या चाहिए हमारे को, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए सर हमारे को। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है सर, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस a होती है। x कितना है हमारा, x माइनस 4a बाई 3 है ना, और माइनस a कितना है हमारा, a बाई 3 है। तो हमारी तरफ से x इज इक्वल टू a आ गई। चलो ये भी काम खत्म हो गया। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए था भाई का, LR चाहिए था। सही है, LR का मतलब LLR, LLR माने होता है 4a, तो 4a बाई 3, ये हमारा आंसर हो गया। ओके 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 ओके, डन है, एकदम सही, बराबर उतरा है,
वो 2a का होल स्क्वायर है, 4a स्क्वायर का 4a ही रहेगा। ठीक है, मैचिंग मैचिंग। ये यहां अपने से 2a का 4a हो गया, ये 2a 2a 2a। ठीक है, 2a 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 कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे 2a/3 हो जाएगा, 2a/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे 2a/3 पहले कर देते हैं, यहाँ पे भी 2a/3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2a/3 कर देते हैं। तो हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो आएंगे 2a/3 आ जाएंगे, 2a/3, 0 हो जाएगा। और यहां पर भी हम लोग 2a/3 कर देते हैं। ओ दैट्स वेरी गुड, 2a/3 और यहां आ जाएगा a/3। क्या बात है, कितना सुंदर जा रहा है ना संयोग। ठीक है, बाकी 4a/3 बराबर है। ठीक है, चलो जाओ जाओ जाओ। ठीक है, आज के दिन के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज 1 के पहले 15 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कल आते डिस्कशन उसका श्योर होगा। अब बिल्कुल सही जगह लिखना है। ठीक है।